नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन देख रहे हैं दोस्तों RSCIT का पेपर जो 21 जनवरी 2024 को पेपर हुआ था। आप देख भी सकते हैं जनवरी 2024 और कल आपका 28 जनवरी को पेपर है। सेम पैटर्न के ऊपर पेपर मिलेगा। इस पेपर से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही पैटर्न पे पेपर आएगा। तो आप वीडियो में बने रहें। आप देख सकते हैं आराम से 1 घंटे का टाइमिंग मिलेगा आपको। 70 नंबर का पेपर आपका एग्ज़ाम में आएगा, ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों 35 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका होता है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है विंडोज़ में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका आंसर होगा ए, Ctrl+Alt+del। फिर इसमें बाद में दूसरा क्वेश्चन है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इसके उदाहरण हैं। तो इसका आंसर होगा डी। फिर आता है अपने पास में थर्ड क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है कि आपको मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्तांक B2 से B7 सेल्स में हैं। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 हैं। MS Excel 2010 में प्रतिशत निर्धारित करने के लिए सही सूत्र क्या है। तो इसका आंसर जो थर्ड का आंसर आएगा ये आएगा आपका ए। फिर बोला जा रहा है यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है। प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है, तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, BCC। फिर पांचवा क्वेश्चन आता है। तो पांचवें क्वेश्चन में है कि DNS सेवा को संबंधित में अनुवाद करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा पांचवें क्वेश्चन का ये होगा आपका बी। फिर बोला जा रहा है ईमेल पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो सभी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। छठा क्वेश्चन आता है। तो छठे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो जो सातवां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा Ctrl+N। फिर बोला जा रहा है SMS पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो जो आठवां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ये सभी। ई-कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है। तो ये है अमेजन। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर दिया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित है। तो इसका जो 10वें का आंसर है ये होगा ये डी। फिर दे रखा है आपको MS Excel 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित हैं। तो जो 11वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी। फिर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS है। तो इनमें से कोई भी ये नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन दे रखा है विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्ट का क्या उपयोग होता है। तो जो 13वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपका होगा सी। फिर बोला जा रहा है यदि आप MS Excel 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति या कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 प्रस्तुति के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सेल क्या है। तो इसका आंसर ए होगा। फिर बोला जा रहा है पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लागू किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 17 क्वेश्चन आता है जिसमें दे रखा है आपको कि भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर होगा ए, रुपए। एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज में सबसे अधिक मूल्य ढूंढने के लिए किया जाता है। तो 18वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए। फिर बोला जा रहा है राजस्थान में प्रमुख ई-गवर्नेंस पहले कौन सी है। तो ये सभी है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन पे। 20वें में दे रखा है ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाला BCC का विस्तार रूप है। तो इसका होगा बी ऑप्शन, है ना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर अपने पास में आता है 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है कि एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो 21वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा आपका डी। फिर दिया जा रहा है एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन का क्या काम करता है। फंक्शन क्या काम करता है।
तो जो इसका आंसर होगा ए होगा। अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे। इसमें दिया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सी रिबन टैग में टेक्स्ट को स्वरूपित करने, फ़ॉन्ट बदलने और पैराग्राफ सेटिंग को समायोजित करने के आदेश होते हैं। तो जो 23वां क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, इंसर्ट। फिर दिया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में पेज ब्रेक कैसे डाला जा सकता है। तो 24वें का आंसर होगा आपका बी। फिर दिया जा रहा है आपको 25वां क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाउंड और रिप्लेस सुविधा का उद्देश्य है। तो जो 25वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपका आएगा बी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 26वां। वीडियो में आप बने रहें, अभी बाकी सभी क्वेश्चन देखें। तो बोला जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आप कैसे एक सांख्यिकीय सूची बना सकते हैं। तो जो 26वां क्वेश्चन है इसका आंसर है डी। नेक्स्ट में आपके पास में 27वां क्वेश्चन आता है, जिसमें बोला जा रहा है एक वेब ब्राउज़र का मुख्य उद्देश्य है। तो वेब ब्राउज़र का मुख्य उद्देश्य आपका होगा सी आंसर। फिर बोला जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी संयुक्त किया जाता है। तो इसमें से कोई सा भी नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन सारे गलत हैं। इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस फंक्शन। तो ये बोनस मिलेगा आपको। 29वां क्वेश्चन में है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए ईमेल बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो जो आपका 29वां क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी। फिर 30वें क्वेश्चन बोला जा रहा है विंडोज़ में एक रिस्टोर पॉइंट का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर आएगा बी। अब इसके बाद हम चलते हैं 31वें क्वेश्चन में, जिसमें बोला जा रहा है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में डीएनएस पॉइजनिंग का क्या उद्देश्य है। तो 31वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा बी। फिर बोला जा रहा है साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो जो इसका 32वें का आंसर इसमें दे रखा नहीं है, तो ये बोनस है। अब 33वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 33वें क्वेश्चन दे रखा ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में MOOC का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। 34वां है दस्तावेज प्रसंस्करण और कंप्यूटर दृष्टि के क्षेत्र में OCR का क्या अर्थ है। तो 34वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन आपका आएगा। अब 35वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है। तो इसमें जो माना जाता है दोस्तों ये माना जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। इस तरह से दोस्तों 35 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपके लिए मैं मॉडल पेपर सभी के और पुराने पेपर डालता रहता हूं और आंसर की समेत डालता हूं, तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।